पूर्व प्रसंग में शिव महापुराण की अंतिम संहिता है वायवीय संहिता। पूर्वखंड और उत्तरखंड। पूर्वखंड में एक प्रसंग रहता है विशेष रूप से, और उत्तरखंड में कुछ एक अंश में श्रावण की पूर्णिमा को हम लोग भगवान शिव की महिमा और प्रणव की महिमा का स्मरण चिंतन थोड़ा किए। जो शेष है, शेष तो 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के। अपने नाम तो बड़े संक्षेप में चल रहे हैं। अच्छा, पूर्व प्रसंग में यही प्रसंग चला था कि नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा, नैमिषारण्य तीर्थ में टूट कर गिरा, और वहाँ पर वही क्षेत्र, वही स्थान, वही देश तपस्या के लिए शुभ माना गया। और ब्रह्मा जी ने कही दिया था कि भाई तुम लोग वहाँ यज्ञों का अनुष्ठान करो, पीछे जब यज्ञ हो जाए तो मंत्रों के द्वारा आवाहन करो, वायुदेव पधारेंगे, कल्याण का साधन बताएंगे। वायुदेव पधारे और ऋषियों महर्षियों के द्वारा पूछे गए कल्याण के साधन का भी उन्होंने वर्णन किया, काल की महिमा भी सुनाई, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना का उपक्रम भी बताया। और ब्रह्मा जी ने 12 पुत्रों की सृष्टि की, और जब प्रजावृद्धि समुचित रूप से नहीं हुई तो अपने अंगों से, उपांगों से ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों, विद्याधरों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीटों, सर्पों, जलचर प्राणी जो हैं, मनुष्य, इन सबको अपने अंग उपांग से प्रकट किया। पर वायुदेव ने कह दिया सार सार, अचिंत्य रूप महेश्वर ही सब प्राणियों के निर्माता है। 4 वर्ण उन्हीं से प्रकट हुए, मुख से ब्राह्मण, वक्ष से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र। पर वायुदेव ने सुनाया कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रची गई जो प्रजाओं की सृष्टि थी, फिर से बहुत विस्तार उसका नहीं हो सका, तो मैथुनी सृष्टि अंत में करनी पड़ी। उसके लिए कठोर तप भी किया ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव को संतुष्ट किया। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए थे। बोली श्री अर्धनारीश्वर भगवान की, श्री सदाशिव भगवान की। ब्रह्मा जी ने दंडवत लगाई, सूक्तों से उनकी बढ़िया सुंदर उन अर्धनारीश्वर भगवान की स्तुति भी की। स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान महादेव। प्रसन्न हुए तो अपने शरीर के वाम भाग से एक देवी रुद्राणी को प्रकट किया, दिव्य गुण संपन्न को। बड़ी दिव्य गुणों से संपन्न देवी थी, जो ब्रह्मवेत्ता लोग थे। परात्पर परमात्मा शिव की पराशक्ति उनको कहने लगे, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा, इन सब का कोई भय नहीं था। वे भवानी भगवान शिव जी के अंग से उत्पन्न हुई ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्व जगन्मयी देवी, सृष्टि की बढ़ोतरी हो इसके लिए मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ। आपसे पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। तो इस चर अचर जड़ चेतन जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाएं, याचना की ब्रह्मा जी ने। तो उन देवी रुद्राणी ने अपने जो भौं थे, दोनों भौं के मध्य भाग से अपने ही समान कांति से युक्त एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वो जो देवी प्रकट हुई, दोनों भौं के मध्य से वो दक्ष पुत्री हो गई। और ये सब करके वो जो रुद्राणी थी, ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति दी और महादेव जी के शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गई, क्योंकि भगवान सदाशिव अभी अर्धनारीश्वर रूप से प्रकट हुए थे।
बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और भगवान महादेव भी अंदर ध्यान हो गए। मानो तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। अच्छा, इसके पीछे वायु देवता ने ऋषियों की कई शंकाओं का समाधान किया और भगवान शिव भगवती पार्वती की लीलाओं का भी वर्णन सूत जी ने खूब किया। वायु देवता कहते हैं कि हे मुनियों, ज्ञान तो दो प्रकार का है, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष है तो अस्थिर कहा जाता है, अपरोक्ष है तो बड़ा स्थिर है, दृढ़ता से। तो युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है, लेकिन श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष ज्ञान होता है। और अपरोक्ष ज्ञान न हो तो मोक्ष नहीं होता। तो वायु देवता कहते हैं कि भाई तुम लोग आलस को छोड़ दो, श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि में ऐसे ही प्रयत्न करते रहो। तो ऋषियों ने पूछा, ए वायुदेव, वो कौन सा अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देता है, अपरोक्ष कर देता है? तो वायु ने कहा, भगवान शिव का जो बताया हुआ परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। वो सिद्ध हो जाए तो स्वयं मोक्षदायक भगवान शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ये सब वायुदेव ने देवताओं को श्रवण कराया और उनमें भी ये प्रसंग आए थे। उधर जो महर्षि उपमन्यु थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से तप कराया था किसी समय, उन महर्षि उपमन्यु पर भगवान शंकर की भी पीछे कृपा हुई, क्योंकि ये वही उपमन्यु है ना जिनको दूध नहीं मिलता था बचपन में। मामा के घर रहते थे, माँ से कहा दूध पीना है, तो दूध पीने के लिए माँ की आज्ञा से दूध मिले, इसलिए भगवान शिव की इन्होंने तपस्या की थी। तो भगवान शिव ने इन उपमन्यु पे कृपा की, वरदान भी दिया था। ये सारा कथा प्रसंग भी वायु देवता ने अन्य देवताओं को सुनाया। विस्तार पूर्वक सब प्रसंग सुनाया। और ये भी बताया कि भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान शिव पहले तो इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास गए थे, पर उपमन्यु के द्वारा देवराज इंद्र से कुछ भी प्राप्त करना स्वीकार तो किया नहीं गया, क्योंकि उपमन्यु तो माँ की आज्ञा से सदाशिव का तप कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने उन उपमन्यु पर अंततः कृपा की, अपने स्वरूप में प्रकट हुए। उपमन्यु जो कुछ भी फल वर चाहते थे, अभिष्ट फल प्रदान किया उन महेश्वर ने। भगवान शिव आए थे ना, तो नंदी पे आए, भगवती माँ पार्वती के साथ आए। भगवान शिव चलते हैं आकाश में तो भी नंदी पर ही चलते हैं, बड़ी विलक्षण बात है। लीला है परमात्मा की, सब लीला ही है। भगवान का प्रागट्य ही इसलिए होता है कि संसार सागर में डूब रहे हम जीव भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, कीर्तन करके जीव भवसिंधु से पार हो जाए। नहीं तो उस निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता क्या है? भगवान का सगुण साकार अवतार का प्रयोजन ही यही है। उपमन्यु भी उन परमेश्वर सदाशिव से उत्तम वर पाए, बड़े सुखपूर्वक अपनी जन्मदात्री माता के स्थान पर लौट आए, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से तप किया था। और इसी प्रसंग पर यहीं पर शिव महापुराण की जो वायवीय संहिता है, जिसका पूर्व खंड विश्राम पर आता है, और आगे अंततः शिव महापुराण में जो खंड है वो वायवीय संहिता का उत्तर खंड ही है। इसके भी कुछ एक प्रसंग अंश में रह गए, शेष तो श्रावण की पूर्णिमा को स्मरण हुए थे। अच्छा, ये जो महर्षि उपमन्यु हैं,
भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश किया था, क्योंकि इन्हीं के कहने से तो भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या भी की थी। तो प्रसंग ऐसे था कि वायुदेव जब पधारे थे उस यज्ञ अनुष्ठान में नैमिषारण्य में, तो ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ तो देवता भी थे, और उन्होंने कहा था कि आप भगवान श्री कृष्ण ये बतावें कि भगवान श्री कृष्ण किस समय उन उपमन्यु से मिले थे। हे वायुदेव, आप ये बतावें। और उन्हीं उपमन्यु की प्रेरणा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान भी किया और परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उन भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया? तो वायुदेव ने कहा था कि महर्षियों, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके कहा था कभी कि भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस पाशुपत ज्ञान और अपनी जिस संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसको सुनना चाहता हूं। और महादेव जी पशुपति हुए कैसे, और पशु कौन कहलाते? किसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी से ये सब बातें पूछी थी। तो उपमन्यु जी ने कहा था कि हे देवकी नंदन, भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र बड़े ही विचित्र हैं। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन महामहोत्सव है, ब्रह्मांड का महामहोत्सव है। अच्छा, यहाँ पर उपमन्यु जी ने कहा था कि आप तो वसुदेव पुत्र हैं। देखो, ब्रह्मा जी से लेकर जड़ वृक्षों तक जो भी संसार के चराचर प्राणी हैं, वे सबके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं, और उन सबके पति स्वामी होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया। तो वे पशुपति परमात्मा अपने जीव रूपी पशुओं को माया आदि पाशों में बांध देते हैं, और भक्ति पूर्वक अगर उनकी आराधना हो जाए तो वो स्वयं ही उन बंधनों को, उन भव पाशों से उस पशु को, उस जीव को मुक्त कर देते हैं। तो इस बात को जान लेना ही पाशुपत ज्ञान है। तो पशुपति भी बता दिया, पशु भी बता दिया, और पाशुपत ज्ञान भी बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विभूतियों को भी तो सुनना चाहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान मुझे ये जानने की इच्छा है कि वो जो भगवती शिवा है और परमेश्वर जो शिव है, उनका यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप से इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। तो उपमन्यु जी ने कहा, हे देवकी नंदन, साक्षात महादेवी जो पार्वती हैं वो शक्ति हैं, और महादेव जी शक्तिमान है। ये सारा जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए ये दोनों ईश्वर, इस जगत के ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए। जैसे शिव हैं वैसे ही शिवा देवी है, क्योंकि भगवान शिव का जो निर्गुण स्वरूप है वो तो शिवलिंग है, जिसकी व्याप्ति कण-कण में, ब्रह्मांड के कण-कण में कही गई है। और जैसी देवी शिवा हैं वैसे ही शिव हैं। जैसे चंद्रमा और उसकी चांदनी में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे ही उन शिव और उनकी शक्ति शिवा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती है, न शक्ति के बिना शिव रहेंगे। तो परमेश्वर शिव जगत के पुरुष हैं,
और वो जो परमेश्वरी शिवा है भगवती, वो प्रकृति है। महेश्वर शिव रुद्र रूप हैं, तो उनकी जो वल्लभा है शिवा देवी, वो रुद्राणी है। जो विश्वेश्वर देव है वो विष्णु है, उनकी प्रिया लक्ष्मी है। जब यही सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तो उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं, जिनका नाम आगे मतलब सृष्टिकर्म में सावित्री बताते हैं। तो भगवान शंकर ही, भाव यह है कि भगवान शंकर ही सारे संसार के पुरुष, और वो जो महेश्वरी शिवा हैं वो ही संपूर्ण स्त्रियों के रूप में व्यक्त हैं। तब तो सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा सारे घर को प्रकाशित कर देती है, उसकी लौ, दीपक की लौ, वैसे ही भगवान शिव पार्वती का ये तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। तो ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए सदा इन दोनों का पूजन, नमन, चिंतन करना चाहिए। उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे सामने अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर दिया, पर ये नहीं मान लेना कि इन दोनों के यथार्थ स्वरूप का पूर्णतः वर्णन हो चुका है। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, यह अचर अचर जगत देवादिदेव महादेव जी का ही स्वरूप है। दूसरों पे परम अनुग्रह करना ही उन भगवान शिव का स्वरूप है। और भगवान शिव के ही प्रसाद से, कृपा से प्राणियों की मुक्ति और 5 प्रकार के शिव धर्म भी बताए। जप, तप, कर्म, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन कर्म है। चंद्रायण आदि जो व्रत हैं विशेष पवित्रता के लिए, वो तप कहे गए। जप भी शिव मंत्र के 3 प्रकार से कहे गए, वाचिक, उपांशु और मानस। उन शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाया। आगम में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान कह रहे हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है वो परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ावे और विषयासक्ति को त्याग दे। ये सब बातें बहुत तरह से ज्ञान का प्रतिपादन उपमन्यु जी ने उन भगवान श्री कृष्ण को किया। और इसमें वर्ण धर्म, नारी धर्म का भी कुछ एक अंश में वर्णन हुआ। भगवान शिव ने ही अपने श्रीमुख से वर्ण धर्म का वर्णन किया है। ये प्रसंग पूर्व में हो चुके हैं। तीनों काल में स्नान करना, विधिवत शिवलिंग का पूजन, दान देना, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्यभाषण, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय, योग, ब्रह्म धर्म का पालन, उपदेश का श्रवण, तपस्या करना, क्षमा, शौच, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, ये सब बातें। और नारी धर्म भी सुनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष धर्मों का विवरण भगवान शिव के श्रीमुख से, और पीछे महादेव जी ने नारी धर्म का भी वर्णन किया। और उसमें कहा कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, और यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा भी पूजन कर सकती है। भगवान शिव कहते हैं, जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वो नरकगामी हो जाती है। इसके पीछे भगवान शिव ने विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करते हुए भी कहा कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात्रि में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, एकादशी आदि पर्वों पर विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म बताए। भगवान महादेव आगे कहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है, जिनकी बुद्धि स्थिर है,
उन लोगों को इस लोक और परलोक में सब जगह परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से, षडाक्षर मंत्र है ये, पंचाक्षर मंत्र नहीं है। पंचाक्षर मंत्र तो नमः शिवाय है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है। लेकिन ये मंत्र है, हर स्थिति में कहीं भी कैसे भी जप नहीं कर सकते। अगर चलते फिरते कहना है तो शिवाय नमः कहना चाहिए, क्योंकि मंत्र को चलते फिरते कहने का तो विधान कहीं नहीं है। अब वो चाहे पंचाक्षर मंत्र हो या षडाक्षर मंत्र हो, क्योंकि मंत्रों के जितने प्रभाव हैं उतने दुष्प्रभाव भी तो वो प्रकट कर लेते हैं। अगर उनके विधि विधान का पालन न हो तो फिर पंचाक्षर मंत्र का वर्णन सुनाया, ये भी प्रसंग पूर्व में हो चुका है। जप करने की विधि भी सुनाई, उसी में पुरस्चरण भी बता दिया था इस पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का। रात में भोजन करें और जितने अक्षर हैं तो 6 अक्षर हैं, उतने लाख का तो 6 लाख, उसका 4 गुना कर दो तो 24 लाख, 4 गुना कर दो तो 24 लाख। तो ये पौष्चरण कहलाता है। जो पुरस्चरण कर ले एक बार और फिर प्रतिदिन जप करे, उसके समान लोक में दूसरा कोई नहीं कहा। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमं विद्या, आचारः परमा गति है। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा था, आचार सदाचार से हीन पतित और अंतच का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र है। मंत्र महाफल देने वाला है। नित्य नैमित्तिक कर्म भी सुनाए थे, ये भी प्रसंग पूर्व प्रसंग में ये प्रसंग हो चुके हैं। और अंतर्याग मानस पूजन की भी विधि का वर्णन था, ये भी प्रसंग हुए। अच्छा, उपमन्यु जी ने कहा कि हे कृष्ण, ये जो सारे प्रसंग हैं सबका परम रहस्यमय तथ्य यही है कि परमेश्वर शिव की पूजा में भाव और भक्ति का ही महत्व है। तो शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान, स्वाध्याय, ये सब भाव भक्ति के लिए ही है। अब भाव ही ना हो तो अनुष्ठान भी व्यर्थ है, तो मुक्त तो कोई होगा नहीं। देवताओं के लिए भाव प्रधान है। निर्मल भाव ही साधन वन का वसंत कहा गया है। तो पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका है। अब अंत्यज हो, अधम हो, मूर्ख हो, पतित हो, भगवान शिव के चरण में चला जाए, सबके लिए आदरणीय हो जाए। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा, भक्ति। जो देवता लोग देवलोक में भी महान भोग राज्य चाहें, वो भी भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, उनको सौभाग्य मिलता है, सौंदर्य भी मिलता है, बल, त्याग, दया भाव, शूरता, विश्व में विख्याति जो चाहे भगवान शिव से सब सुलभ हो जाता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन तो बड़ी तेजी से जा रहा है, तो जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोक में नहीं है। इसके पीछे उन भगवान श्री कृष्ण को उपमन्यु जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंड, वेदी, सबके संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना, उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, सब कुछ, रक्षा की विधि और होम के पीछे होने वाले कृत्य कर्म, पंचमुख महादेव की पूजा विधान, ये सब कुछ वर्णन किया। और फिर इस लोक में और परलोक में फल देने वाले कर्मों का भी विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था उपमन्यु जी से, उन महेश्वर की पूजा लिंग में क्यों होती है? शिव लिंग स्वरूप कैसे हो गए?
उपमन्यु जी ने कहा ये लिंग ही मूल प्रकृति है, ये चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। शिव और शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण ये लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा गया। उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। लिंग का आधार वेदिका, मानो साक्षात महादेवी पार्वती है, और उसी पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर है। उन दोनों के पूजन से ही शिव और पार्वती पूजित हो जाते हैं, क्योंकि वो देवी परमात्मा शिव की परमा शक्ति है, और वो शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चर अचर जगत की सृष्टि करती है। उसकी महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, आगे के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण को इच्छा हुई परम दुर्लभ योग भी सुन लें। तो मनु जी ने कहा है, कृष्ण, जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में निश्चल वृत्ति है, वही योग है। योग तो 8 या 6 अंगों से कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। तो उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिसके आहार विहार उचित और परमित हैं, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा भी करते हैं, और जो उचित समय से सोता जागता हो, सर्वथा आलस्य से रहित हो, उसी को योग के अभ्यास में तत्पर होना चाहिए, उसको ही सफलता मिलेगी। युक्त आहार विहारस्य, गीता जी में भगवान ने कहा ना, उसी को योग सिद्ध होता है। पीछे ध्यान और उसकी महिमा भी सुनाई। ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए मन्यु जी ने कहा, भगवान शिव का चिंतन ध्यान करने पे सब सिद्धियां प्रत्यक्ष होती हैं। तो जिस जिस रूप में मन की स्थिरता मालूम पड़े, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। भाई कुछ लोग तो मन की स्थिरता के लिए स्थूल स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो स्थूल स्वरूप में जब मन स्थिर हो जाए, तब सूक्ष्म रूप में वो स्थिर हो जाता है। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से ग्रसित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। अब दीपक भले ही छोटा से छोटा हो, पर महान अंधकार का नाश तो कर ही देता है। इसलिए थोड़ा सा भी योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। तो श्रद्धापूर्वक क्षणभर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कोई अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। इसलिए ध्यान अवश्य करें। उपमन्यु जी सुनाते हैं, अपने आत्मा और परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन आत्म तीर्थ में ही आवाहन करते हैं, आत्मदेव में ही भजन करते हैं। तो प्रभु के, ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष आत्मा में ही दर्शन हो जाता है। भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान करने वाले भक्त ही अधिक प्रिय है। ये सब कथा वार्तालाप सुना के वायुदेव ने भी प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं, उपमन्यु जी से भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया, उन मुनियों को वो सब उपदेश देकर जो वायुदेव आए थे, उसी समय शाम के समय आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई तो नैमिषारण्य के जितने तपस्वी मुनि थे, सरस्वती नदी में स्नान करके वाराणसी पहुँचे। वहाँ उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा। कुछ ही क्षणों में वो तेज अदृश्य भी हो गया। सबको महान आश्चर्य हुआ, ये क्या है? जानने की इच्छा हुई, ब्रह्मवन चले गए। और उनके जाने से पहले वायुदेव पहले ही वहाँ पहुँचे। ब्रह्मा जी को ऋषियों ने उस जो दीर्घकालिक यज्ञ थी सारी बातें सुनाई कि वायुदेव ने आए और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान और योग का प्रतिपादन किया। सब अपने अपने स्थान को लौटे।
सब ऋषि पीछे से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भाई उन्हीं के कहने से तो नैमिषारण्य गए थे। सब बातें सुना दी। आकाश में जो तेज दिखाई दिया वो भी बात कही। ये भी कहा कि उस तेज पुंज को हम लोग ठीक ठीक जान नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी सिर हिलाकर बड़ी गंभीर वाणी से कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत समय तक वहां पर प्रभु की आराधना की ना, यज्ञ सत्र के द्वारा, इसलिए वे प्रभु ही प्रसन्न होकर तुम लोग पर कृपा कर रहे हैं। तो जो वाराणसी के में आकाश में तुम लोगों ने बड़ा दिव्य तेज देखा था, वो साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उनको उस तेज को उन महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। अब तो मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पे जहाँ देवता रहते हैं, तुम लोग वहीं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार निवास करते हैं। वे वहां पर नंदी के आने की प्रतीक्षा में है, क्योंकि नंदीश्वर भी तो सनत कुमार जी को कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार जी व्यास जी को कथा सुना रहे थे। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे शिव महापुराण में। तो इन सब ऋषियों को कहाँ भेजा? जहाँ नंदी की प्रतीक्षा में सनत कुमार बैठे थे। वही ज्ञान सनत कुमार जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सूत जी को दिया, उनके शिष्य हैं, सूत जी ने इन ऋषियों को दिया। तो ये इस तरह से शिव महापुराण की कथा वार्ता आगे बढ़ रही है, बढ़ती चली। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, तो आदेश क्या, भेजे ही जाओ वहीं पे। तो मेरु पर्वत के जो दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर पहुंच गए। और पहुंचे तो फिर सनत कुमार के और नंदी के दर्शन भी हुए। नंदी भी साक्षात महादेव का ही स्वरूप है, क्योंकि जो मेरु पर्वत है ना, वहां पर समंदर के समान एक विशाल सरोवर है, और वहीं पर तो कार्तिक स्वामी है। तो उस सरोवर का नाम ही है स्कंदसर। तो उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ है। तो जो शिष्ट लोग हैं वो जल में स्नान करते आज भी देखे जाते हैं। सरोवर के किनारे पितृतर्पण करके जो छोड़े हुए तिल, अक्षत, फूल, कुश होते हैं, मानो ये परिचय देता है वो सरोवर की सभी धार्मिक कृत्य वहां पे संपन्न होते हैं। इसी सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला है, और उस पर एक कोमल सा मृगचर्म डालकर बाल रूप में सनत कुमार जी बैठे थे। उस समय जब सब ऋषि पहुंचे, सब मुनियों ने नैमिषारण्य के सनत कुमार जी का दर्शन किया। पूछा उन्होंने सनत कुमार जी ने, तो ऋषियों ने अपने आने का कारण भी बता दिया भाई। और फिर तो उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दिखलाई पड़ा। वहां मृदंग, ढोल, वीणा सब ध्वनि गूंजने लगी जी। विमान के बीच के हिस्से में दो चवरों के बीच में चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुभ छत्र लगाए हुए दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी अपनी देवी सुयशा के साथ बैठे हुए थे। बोलिए श्री नंदीश्वर महादेव की जय। उनको देखकर, उस विमान को दूर से दर्शन करके, ऋषियों के साथ जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत कुमार जी, उनके प्रसन्नता का क्या पूछना, उनका तो मुख प्रसन्नता से खिल उठा। सनत कुमार जी ने नंदी को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। और जो मुनि आए थे, ऋषि मुनि, उनका परिचय भी दिया नंदीश्वर को। ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं। ये सब नैमिषारण्य में बड़े दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपके दर्शन के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। नंदीश्वर ने दृष्टि डाली, सबके पाप तत्काल नष्ट हो गए। वहां पर नंदीश्वर ने शैव धर्म और ज्ञान योग का उपदेश दिया। फिर महादेव जी के पास चले गए। सूत जी कहते हैं,
शौनक आदि ऋषियों से कि सनत कुमार ने वो सारा ज्ञान मेरे गुरु व्यास जी को दिया और मेरे पूजनीय गुरुदेव व्यास जी ने मुझे बड़े संक्षेप में वो सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। अब मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने पर जो महायज्ञ था पूर्ण हो गया। सदाचारी मुनि काशी के निकट निवास करने लगे। पशु और पाश मानो जीव भवबंधन से छूटे इसकी इच्छा उन सब के मन में खूब बस गई थी, तो पाशुपत व्रत का सब अनुष्ठान करने लगे, मानो भगवान शिव की आराधना, क्योंकि पशुओं के स्वामी पति तो वही है। मानो पीछे वो सब महर्षि गण परमानंद को प्राप्त हुए। अंततः शिव महापुराण में कहते हैं, शिव महापुराण के पाठ और श्रवण की महिमा व्यास जी महाराज सुनाते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष भगवान शिव की वाणी है। व्यास जी महाराज सुनाते हैं, इस पुराण को बड़े आदर पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। जो श्रद्धा से हीन है, जो शठ है, जो भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हैं, उनको इसका उपदेश देना भी नहीं चाहिए। और जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इसका श्रवण करेगा, वो भी श्लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो श्रेष्ठ शिव महापुराण है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अजी ये वेद के तुल्य माननीय है, ये भोग और मोक्ष को देने वाला है तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। भगवान शंकर स्वयं इसके वक्ता हैं और श्रोता का सदा कल्याण करें, इसी कामना के साथ शम करोतु स शंकरः, शम करोतु स शंकरः। भगवान शिव हम सभी का कल्याण और मंगल करें, जीवन में आनंद की प्राप्ति करावें, हम सबके हृदय को भक्ति से परिपूर्ण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ श्री शिव महापुराण का बड़े संक्षेप में हम लोगों ने कुछ काल में कीर्तन किया। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री नंदीश्वर महादेव की जय, श्री सनत कुमार जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। इसके सब वक्ता और श्रोता उपमन्यु जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से शिव महापुराण की कथा, उसके कुछ अन्य अन्य प्रसंग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्रवण कराए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान इस समय को दृष्टिगत करते हुए परसों जन्माष्टमी का पर्व है और सहज ही देखो भगवान ने एक दिन का अवसर भी दे दिया, सहज ही दे दिया। कल भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की कुछ भूमिका बने और परसों जन्मोत्सव हो, गुणपूर्ण परात्पर ब्रह्म का आनंद ही आनंद के दिन है। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए पहले तो वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय जय श्री सीताराम। हरि 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 ओम नमः शिवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री